पहला सवाल चंपक कलिता जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपके नेता बदरुद्दीन अजमल को कहां से जानकारी मिल गई है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, यात्रा ना करें मुसलमान? आखिर क्यों ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? देखिए, वादी और नजर में उनका जो अल्फाज है वो आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन 3 अगस्त को जो आरपीएफ का जवान ने जो वाकया किया, उसके बाद में मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक सियासी रहनुमा है, एक आलिम है और सबसे बड़ी हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी है। इसीलिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने चंपक कलिता जी, मुझे बताइए, बदरुद्दीन अजमल जी किसी इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनको किसने जानकारी दी? क्या उनका यह बयान भड़काऊ बयान नहीं माना जाएगा? वो धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? इसे किस तरह से देखा जाएगा? आप इसको किसी भी तरफ से देख सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो फिरका परस्त शिद्दत पसंद जो ताकतें हैं हिंदुस्तान की माशरे को अदम इस्तेकाम करने का जो साजिश चल रही है मुसलसल, उस साजिश को बंद करने के लिए मौलाना बदरुद्दीन ने ये चंपक कलिता जी एक जिम्मेदार शहरी नहीं 20 से 26 जनवरी तक घर पे रहे मुसलमान। चंपक कलिता जी, 20 से 26 जनवरी तक घर पे रहे मुसलमान, लाखों लोग ट्रेन बस से अयोध्या पहुंचेंगे। याद रखें, बीजेपी का कोई बड़ा प्लान है, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यात्रा से बचें, ट्रेन बस कार से यात्रा ना करें। बीजेपी मुस्लिमों की सबसे बड़ी दुश्मन, मुसलमानों से नफरत करती है बीजेपी। इस तरह के बयान देना, बदरुद्दीन अजमल आखिरकार अपने ही धर्म के लोगों को क्यों इतना भड़का रहे हैं? क्यों डर का माहौल पैदा कर रहे हैं? आप इस बात को जिक्र क्यों नहीं कर रहे कि 3 अगस्त को जो लिबास देख के 3 मुसलमानों को आरपीएफ ने गोली मार दिया था? चंपक कलिता जी, मुसलमानों को क्यों भड़काया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? चंपक कलिता जी, आप देश में धार्मिक आधार पर क्यों भेदभाव को आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों भेदभाव फैला रहे हैं? चंपक कलिता जी, बदरुद्दीन अजमल को कहां से जानकारी मिल गई कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? बदरुद्दीन अजमल जी क्या है? क्या वो देश के इंटेलिजेंस के चीफ हैं? क्या वो पुलिस के मुखिया हैं? उनके पास कहां से ऐसी जानकारी आ रही है? क्या ये भड़काने वाली बात नहीं कर रहे हैं? वो उनने जिम्मेदारी निभाई है। अरे जिम्मेदारी निभाते तो वो सद्भावना की बात करते, इस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को डराने की बात नहीं करते। चंपक कलिता जी, जिम्मेदारी ये होती जब वो सद्भावना की बात करते, जब वो हिंदू मुसलमान सबको कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात करते, इस तरह से डराने की बात नहीं करते। कब इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? चंपक कलिता जी, आपके साथ, आप लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर कुछ गलत भी बोलेंगे तो उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उसी को लगातार डिफेंड करेंगे। आप चाहते हैं कि और जान जाए? चंपक कलिता जी, मैं जवाब लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हमारे साथ में। शिवम जी, यही सवाल आपसे है, यह कैसा डर दिखाया जा रहा है मुसलमानों के बीच में? देखिए, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि नरेंद्र मोदी या यूं कहिए भाजपा जो है मुसलमानों की दुश्मन है। थोड़ा सा इसका आर&डी कर लेते हैं कि वो किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। आप एक चीज बताइए, इस देश में 4 करोड़ घर बने, 1 करोड़ 20 लाख घर जो है अप्रॉक्सीमेटली मुसलमानों को मिले, तो क्या नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हैं? इस देश में 10 करोड़ टॉयलेट बने, अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ जो है टॉयलेट्स जो है मुसलमानों को मिले, तो क्या मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हैं? इस देश में अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ के उज्ज्वला कनेक्शंस गए, गैस कनेक्शन, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली नहीं, चंपक जी मैं आपके पास आऊंगा, बीच में नहीं। चंपक जी मैं शिवम त्यागी जी से सवाल लूंगा, बीच में नहीं। चंपक जी, हिंदुस्तान में कलिता साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, आराम से। मुसलमान भी टैक्स देते हैं। चंपक कलिता जी, क्या हो गया है आपको? चंपक कलिता जी, क्या हो गया है आपको? थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए। आप किसी भी धर्म विशेष के लोगों को डराने का प्रयास मत करिए, किसी भी धर्म विशेष के लोगों को डराने का प्रयास मत करिए। शिवम त्यागी जी से मैं सवाल ले रहा हूं। शिवम जी, चंपक जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पास वापस आएंगे। मैं चाहूंगा शिवम त्यागी जी की आवाज इस समय सामने आए, क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हम डिबेट को बिल्कुल भी डिरेल नहीं होने देंगे। शिवम त्यागी
कीजिए, आप जवाब दीजिए। थैंक यू। तो 10 करोड़ उज्ज्वला के अगर कनेक्शंस गए, उसमें से 3 करोड़ इस देश के मुसलमानों के लिए गए, तो क्या मोदी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं? छोड़ दीजिए इसको। 370 हटने के बाद वहां से ऑटो वाला, रिक्शे वाला, चाय वाला, होटल वाला से लेकर तमाम लोग कौन है वहां पर? मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी है। आज वहां का टूरिज्म ऑल टाइम हाई है आजादी के बाद से। तो क्या मोदी जी मुस्लिमों से नफरत करते हैं? सच ये है कि अगर ऐसा नफरत करने वाला हो, इतना सब कुछ देने वाला हो, तो ऐसे नफरत करने वाले तो जरूर चाहिए। ये जो मोहब्बत करने वाले दोस्त बने बैठे हैं कांग्रेस वाले और एआईयूडीएफ वाले, ये तो आस्तीन के सांप है मुसलमानों के लिए। सच पूछो तो मुझे बहस नहीं करनी, प्लीज ऐसे मत कराइए। मैं अपने समय में अपनी बात तो रख ही सकता हूं, कम से कम। मैं बात कर चुका हूं। आप ये मोदी रिजिम में चंपक कलिता जी देखिए, हम किसी का ऑडियो डाउन नहीं करते, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं क्योंकि आपके बीच में मैं क्यों जाता हूं? नहीं, आप जाइए मत। देखिए, जाना बहुत आसान होता है चंपक कलिता जी, जाना बहुत आसान होता है। जब आपने सवाल उठाए हैं, आपने जो सवाल उठाए हैं चंपक कलिता, आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब सुनने का धैर्य रखिए, क्षमता रखिए। अगर आपके नेता बदरुद्दीन अजमल इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उस पर सरकार का पक्ष भी आपको सुनना चाहिए। आपको कम से कम सुनने का धैर्य। चंपक कलिता एक तरफा बात आप नहीं रख सकते हैं। आपकी बात हमने पूरी सुनी, अब सरकार का पक्ष भी आने दीजिए, फिर आगे आपसे काउंटर लेंगे। चलिए, मैं चाहूंगा शिवम त्यागी जी का जवाब सामने आए, उसके बाद प्रियंका भारती और धीरेन्द्र कुमार जी। शिवम जी, थैंक यू। ये तो हो गया ये कि कौन किसका साथी है और कौन किसका दुश्मन है। सच ये है कि साथी होने के नाम पर, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो तमाम तरह की पार्टियां हो, इन्होंने आस्तीन के सांप की तरह काम किया और इस देश के मुसलमान को कभी आगे नहीं बढ़ाया। जबकि मोदी जी ने तो सभी के लिए विकास किया, उसमें चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अब आगे आते हैं जहां तक, लेकिन डर कैसा है शिवम जी? देखिए, अब बदरुद्दीन अजमल को आखिरकार ये डर क्यों आ रहा है? मुसलमानों में डर कोई डर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जहां तक विषय है, मुस्लिम्स तो वहां पर भी नहीं थे। मैं मानता हूं वहां पर नमाज अभी भी नहीं हो रही थी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी आस्था का विषय है, वहां पर कोर्ट के द्वारा जो है मस्जिद मंदिर बन रहा है और उसके बराबर में ही कहीं पर 4-5 किलोमीटर दूर पर मस्जिद भी बनाई जा रही है, वहां पर जाकर नमाज पढ़िएगा। एक दूसरे में वैमनस्यता फैलानी है, लड़ाई बढ़ानी है, समाज में एक बांटना है समाज को, ताकि इनकी राजनीति चलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अगर इस देश में सबसे ज्यादा आज तक की सर्वधर्म संभाव कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। अगर इस देश में आज तक सबको एक ही नजर से देखने वाली कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, जिनकी जो पार्टियां हैं, जिनकी जो नीति है वो चलती ही सिर्फ धर्म का नाम लेकर है। आज उनकी दुकानें बंद होने वाली है तो उनको डर लग रहा है। डर लग रहा है तो वो मोदी जी के नाम से डर दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चंपक कलिता, जल्दी से आप इस पर अपना जवाब दीजिए, फिर मैं धीरेन्द्र कुमार जी, प्रियंका भारती के पास जाऊंगा। चंपक कलिता। नहीं देखिए, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आज मोदी रिजिम में कि जय श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बात कह रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जय श्री राम बोल के कितनी मुसलमानों से टोपी में हाथ दिया गया, दाढ़ी में हाथ दिया गया। क्या बोल रहे हैं चंपक कलिता जी? करे जा रहे हैं मां से बोल को दुनिया आपके निजी विचार है, न्यूज़ बिल्कुल ये स्पष्ट कर देता है आपके निजी विचार है। जहर फैलाने वाली भाषा का प्रयोग मत करिए चंपक कलिता। नफरती लोग धर्म का काम नहीं चलता, बर्दाश्त नहीं, धर्म से किसी भी धर्म को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। चंपक कलिता जी, आप सभी धर्म का सम्मान करिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। अरे ये आपको कितना वीडियो चाहिए जय श्री राम बोल के मुसलमानों को बेहुरमती करने वाला? आप क्यों नहीं समझ रही है? चंपक कलिता जी, देखिए, हम भड़काऊ मंच नहीं दे सकते। मैं चाहूंगा आप मुद्दे पर रहिए। मैं आपसे फिर यही जानना चाहता हूं, आपने जो बोला है मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने, यस चंपक कलिता जी, उसी मुद्दे पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अगर आप उसी मुद्दे पर टिके रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हिंदुस्तान को जो अदम इस्तेकाम करने का जो साजिश कर रहे हैं, उससे लोगों को, मुसलमान लोगों को आगाह करें। चंपक कलिता जी, कहां से आपको जानकारी मिली है? भाई बदरुद्दीन अजमल जी कौन से इंटेलिजेंस के चीफ हो गए हैं कि देश में और किसी को जानकारी नहीं मिल रही है, सिर्फ बदरुद्दीन अजमल को जानकारी मिल रही है, वो भी असम में बैठकर। अयोध्या कितनी दूर है असम से? आप तो कल्याण सिंह क्या था फिर? कल्याण सिंह का समय, नरसिम्हा राव का समय, बाबरी मस्जिद सब चंपक कलिता जी, अब उस दौर से अयोध्या बहुत आगे निकल चुकी है। आपने इकबाल अंसारी की तस्वीरें देखी? चंपक कलिता जी, आपने इकबाल अंसारी का बयान सुना जो बाबरी मस्जिद के केस में मुद्दई थे? चंपक कलिता जी, आपने इकबाल अंसारी का बयान सुना? नहीं सुना तो मैं आपको भेज दूंगा अलग से व्हाट्सएप पर। अयोध्या के मुसलमान, अयोध्या के हिंदू, सभी धर्म के लोग बहुत शांति से हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कृपया किसी को भड़काने का, डराने का प्रयास न करें।